एक कदम ईश्वर की ओर। सब माया है, एक परमात्मा ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं। एक परमात्मा के पकड़ के बाकी सब तो छोड़िए, तो परमात्मा तो ही है। फिर से भिन्न परमात्मा होगा तो भी असत हो जाएगा। जो भिन्न होता है सत्य होता है, अभिन्न होता है सत्य होता है। अगर परमात्मा ब्रह्म ईश्वर से तेरे से भिन्न है तो वो सत्य ही है, तेरे में नहीं है। जो कहीं है कहीं नहीं, वो सत्य नहीं होता। सत्य जो है सब देश सब वस्तु में एक सार है। हमारे में नहीं, कहीं और है तो ऐसा नहीं है। सत्य ही नहीं, जो कहीं है कहीं नहीं। अभी इंद्रिय मन बुद्धि सब असत, इनको अपना न मानो तो सब परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। इनका मानना छोड़ते नहीं तो सब परमात्मा, इनके छोड़ने आकाश के समान व्यापक हो जाएगा। इससे भी बड़ा अनंत ब्रह्मांड तेरे उधर में आ जाएंगे। अनंत ब्रह्मांड उधर में अपने अंदर दिखने लग जाएंगे सारी चिंता के छोड़ने से। अब सोचते नहीं ना, अनंत ब्रह्मांड अपने अंदर दिखेगा। अनंत ब्रह्मांड आप ही अकेला रह जाएगा और कोई रहेगा नहीं। सब अंदर में आ जाएंगे। जो बाहर दिखते हैं ना, सब अंदर में आ जाएंगे। बाहर कुछ नहीं रहेगा, तेरे से बाहर कोई चीज नहीं, तेरे से भिन्न कोई नहीं रहेगा। और हम चिंता को छोड़ते नहीं, इसीलिए अनंत आता नहीं। और फिर छोड़ते हैं अनंत प्रकट हो जाएगा। अनंत प्रकट होगा, अनंत ब्रह्मांड तेरे अंदर आ जाएंगे। जब बाहर दिखते सब अंदर आ जाएंगे, बाहर कुछ नहीं रहेगा। सब अपने में लीन हो जाएंगे। अपना ही है, हमारा कल्पना ही सब होकर दिख रहा है। हमारी कल्पना हमारे में सब समा जाएंगे, हम नहीं रह जाएंगे। माया उसको बाहर दिखला रही है। जो अंदर में नहीं, वो बाहर कभी दिखेगा नहीं। माया बाहर दिखला रही है। तो अपन सृष्टि अंदर होता है, वहां भी बाहर दिखलाती है। पहली जितनी सृष्टि है सब अंदर में बाहर दिखला रही है। माया है सुन को कितना लंबा चौड़ा करके दिखला रही है। ओम 9-3-89। राग विराग द्वैत में होता है न, एक ही है। राग किसे विराग किसे, राग विराग दोनों प्रकृति में। आत्मा में न राग है न विराग है, उसमें तो उसके सिवा कुछ है नहीं। राग विराग किसे, उसमें उसके सिवा कुछ नहीं है। तो न कोई राग है न विराग है, न बंद है न मोक्ष है, सब का अपना है। मोह विमोह का विकार उसमें नहीं है, इसी प्रकार लोभ विलोभ का विकार नहीं है। इसी प्रकार सर्व रूप कल्याण रूप है। निश्चय करके विवेक से रहित और विवेक वाला और कैसे है। लोभ लोभ ऐसा द्वंद में होते हैं। द्वंद इसमें है नहीं, तो निर्द्वंद अवस्था है। उसमें जितने द्वंद है उसमें नहीं होता। जितने द्वंद है सब माया के होते हैं। धर्म में कोई द्वंद है न निर्द्वंद है, तो खाने पीने से पड़ेगा, फिर भी निर्द्वंद कहा जाता है। द्वंद माया है, निर्द्वंद तो सब मात्र ही माया है।
शब्द मात्र ब्रह्म में कोई शब्द नहीं है, हाँ रूप रस गंध भी नहीं है, हाँ उसका निरूपण कैसे होगा? बिना शब्द का निरूपण होता नहीं। निरूपण हो भी गया, जहाँ तक शब्द है वो है नहीं, शब्द पर वही है। निरूपण हो भी गया और शब्दों द्वारा निरूपण होता भी नहीं। यही शब्दों की अतिरिक्त शक्ति है कि शब्दों द्वारा बोध हो भी गया और शब्द घर जा भी नहीं सकते। शब्द तो सुसुप्ति में भी नहीं है, वहाँ ज्ञान है, यहाँ ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। नाम रूप माया है, उसका कोई नाम रूप है नहीं। जितना नाम रूप है माया जानते छोड़ दो, माया बोलने कैसे हो जाएगी। अहंकार कदाचित भी सत्य नहीं है। इसी प्रकार फूल और जाति का विचार भी असत्य ही है। मैं ही निश्चय करके कल्याण रूप परमार्थ सत्य हूँ। ऐसा होने पर यहाँ वंदना को किस प्रकार नहीं कर, किसका अभिवादन करे? अहमेव शिव परमात्मा, मैं ही तो शिव परमात्मा रूप हूँ, किसका अभिवादन करे? तो सबके लिए बता रहा है कि तू वही तेरा स्वरूप है, तेरा स्वरूप को भिन्न कुछ भी नहीं है। जब स्वरूप को भिन्न कुछ नहीं तो मान मान के पहचानते हैं, स्वरूप में कुछ भी नहीं है। और एक शांत है, यदि काना नहीं बनते। द्वैत कल्पना के जगत खड़ा कर देते हैं, अद्वैत कल्पना को मिटा देते हैं। दोनों हमारा ही कल्पना है, दोनों कल्पना छोड़ लो, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। अद्वैत कल्पना की जरूरत मात्र द्वैत को काटने को। भाव का विचार भी निरस्त है। इस प्रकार उद्देश्य में गुरु से सब भाव नहीं है। हाँ। अपना द्वैत है, अपने गुरु से नहीं है। गुरु के उपदेश के लिए द्वैत नहीं है, गुरु से दोनों द्वैत नहीं है। द्वैत में अद्वैत से उपदेश किया जाता है, अद्वैत में उपदेश नहीं बनता। मिथ्या है। इसी प्रकार मैं ही निश्चय उपदेश किया जाता है। कोई अज्ञानी दिखाता है कि उसको, हाँ। तो जो अज्ञान ज्ञान तुम्हें नहीं, तो उपदेश किसका? जब अज्ञान ज्ञान दोनों ही नहीं तो अज्ञानी कहाँ? उनके दृष्टि में कोई अज्ञानी है ही नहीं, तो गुरु अस्तित्व की जरूरत नहीं। गुरु शिष्य की जरूरत है। अज्ञान है नहीं, ना गुरु है न शिष्य है, तत्व तो एक है। एक तत्व में गुरु शिष्य विचार नहीं है। सुप्ति में गुरु शिष्य कोई नहीं है। जागृत में गुरु शिष्य है, उपदेश क्रम है, शास्त्र है, सब है। सो जाते हैं ना गुरु शिष्य से कोई नहीं है। तो अपना सब कल्पना मात्री है। गुरु शिष्य कल्पना ही है। पहले गुरु नहीं था, गुरु बनाया है, कल्पना ही है ना। होता तो सदा रहना चाहिए। गुरु शिष्य तत्व को बोध कराने के लिए फिर बोध होने पर इनकी जरूरत नहीं है। गुरु भी जितने हैं उपदेश करने वाले हैं, गुरु शिष्य पैगम्बर देवता अवतार सब ज्ञान होते तेरे में समा जाएंगे। वहीं से निकले वहीं में समा जाए, और कहाँ से मिले? उसी से निकले उसी में समा जाते हैं।
जो भी उपदेश करने वाले हैं या ज्ञान ध्यान जो भी है शास्त्र गुरु सब तरह से निकले, तेरे में सब स्वरूप से निकले हैं, उससे में ज्ञान होते हैं, सब उसी में लीन हो जाता है, उससे भिन्न कोई नहीं रहता। सुसुप्ति में सब लीन हो जाता है, पर वहाँ ज्ञान है, निकल आते हैं फिर, और स्वरूप में लीन में नहीं निकलेंगे, स्वरूप से निकले स्वरूप में समा जाएंगे और स्वरूप में रह जाएंगे। कभी निकालना समाना खाने मारता है, न तो निकलता है न समाता है, बस एक ही है। जितने उपदेश करने वाले हैं और अजम्बर है, औलिया है, उतार है, सब उसी से निकलते हैं और उसी में सब बना जाते हैं, सब वही है, उसके सिवा कुछ नहीं। प्रकार उपदेश का विचार भी मिथ्या है। इसी प्रकार मैं ही निश्चय करके शिव रूप परमार्थ स्वरूप हूँ। इसी प्रकार यहाँ वंदना को करूँ कैसे? अज्ञान द्वैत अद्वैत दोनों नहीं है, वो क्या है, सब कुछ कहने के नहीं मिलता, क्या है क्या नहीं है, बुद्धि मन वाणी होता है नहीं, गई नहीं वहाँ, ये तो माया की बनी है, माया तो पार जा नहीं सकती, तो जो कुछ वर्णन करती है माया के, तो माया मिथ्या, कौन कुछ नहीं, तो सब कुछ नहीं के नहीं रुकना है, कुछ नहीं का कुछ नहीं जान लेना ही ज्ञान। सारा संसार दृश्य कुछ नहीं सुन है, तो सुन को जानने वाला वो जो सत्य है, वो जो है वो सारा दृश्य सुन है, सारा जगत सुन से निकला, सुन में समा जाता है और सुन ही है। कल्पित देह करके भी भेद नहीं सिद्ध होता है। इसी प्रकार कल्पित लोकों करके भी विभाग नहीं सिद्ध होता है। इसी प्रकार मैं ही निश्चय करके परमार्थ शिव रूप हूँ। ऐसे होने पर तब फिर वंदना को यहाँ इस प्रकार मैं करूँ। कोई लोक नहीं है और कल्पित देह शरीर अपना शरीर है, तो सब देखने में आप रहे हैं, सो जाते हैं तो नहीं रहते, तो जागृत में भी नहीं है। जागृत कार्य है और सुसुप्ति कारण है, कार्य जो है कारण रूप ही होता है, जिसमें कार्य है कारण रूप ही, कारण में समा जाएंगे, कारण से कार्य भिन्न नहीं होता, तो तुम भिन्न मानते हैं इसके लिए कार्य कारण रूप ही होता है, सुसुप्ति कारण है, जागृत सब प्रकार जो है ये भी सुसुप्ति रूप ही है, ज्ञान और शांति है। घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है, तो घड़ा मिट्टी रूप ही है, किसी से भिन्न घड़ा नहीं है। ऐसे ही यह ऐसे जगत जो है सुसुप्ति से भिन्न नहीं, सुसुप्ति कारण है, जागृत कार्य है, कार्य कारण रूप ही होता है, तो सारा सुसुप्ति रूप में ना अभाव रूप है ही नहीं। कारण में लीन होगा, घड़ा मिट्टी में लीन होगा और कहाँ जाएगा, तो जगत मिट्टी से निकला मिट्टी में लीन होगा। अच्छा सुसुप्ति से निकला है जागृत स्वप्न कार्य है, सुसुप्ति में लीन होगा, मैंने कुछ तो जागृत में भी सुसुप्ति होती ही समझेंगे। कुछ नहीं से निकला, कुछ नहीं हो गया। कर दिया कि सारे जगत का परेशान कर देते हैं, हाँ। नहीं जानने के ना ऐसे
जाना ऐसा भेद भी नहीं होता, ऐसा कि सब कुछ खत्म कर दो, किसी को नहीं छोड़ते। राग के सहित विराग के सहित कदाचित भी निश्चय करके नहीं है। निश्चय करके निर्मल और निश्चल तथा शुद्ध है, इस प्रकार का वह है। मैं ही निश्चय करके शिवरूप परमार्थ स्वरूप हूँ, इस प्रकार यहाँ अभिवादन को मैं करूँ कैसे? वह देह वाला देह से रहित, इस प्रकार का विकल्प भी उसमें नहीं बनता है। मिथ्या और सत्य चरित्र भी इसमें सत्य रूप नहीं है। तब फिर मैं ही निश्चय करके शिव रूप परमार्थ स्वरूप हूँ, इस प्रकार यहाँ वंदना को मैं करूँ कैसे? देवों का देव महादेव नहीं देखता है, अपने ऊपर जब तक कोई रहेगा मुक्ति नहीं रहेगी। जब तक अपने से ऊपर कोई है, देवता ईश्वर ब्रह्म, तब तक मुक्ति नहीं होगी। तेरे ऊपर कोई ना रहा तब समझ मुक्त हो गया। जब तक ऊपर कोई है अपना, उसका भय बना रहेगा। सबसे ऊपर बन जा, सब नीचे आ जा। और उससे नीचे ऊपर का भेद नहीं है उसमें, उसके सिवा तो कुछ है नहीं। शायद भीतर ऊपर पूरा, नीचे सब आ जाएंगे। नीचे वाला सब भय नहीं होगा। अपने को नीच समझा तब ऊपर वाला सब भय बना रहता है। बड़ों से भय बना रहता है ना। और तेरा से श्रेष्ठ कोई नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी आगे भी नहीं होगा। सब तेरी कल्पना है, उनको सिर पर लाद दिया आप बोलते हैं। अपनी कल्पना का बोझा सिर पर लाद के वेदांत सब बोझा उतार के साथ सुना, तेरे ऊपर कोई नहीं है। सब बोझा उतार के फेंक देता है। शांति है, जब तक कोई ऊपर आया मानते रहेगी, मैं बना रहेगा। मान मान का बोझा सिर पर लाद रहा, सो जाते हैं सब बोझा उतार के। शांति होता है। श्री दत्तात्रेय इति श्री दत्तात्रेय विरचितायां अवधूत गीतायां स्वामी कार्तिक संवादे स्वात्म विद्युपदेश मोक्ष निर्णयो नाम षष्ठोध्याय। जिस ब्रह्म चेतन में कुछ लपटा है, कुछ लपटा है नहीं। इस ब्रह्म में छंद रूप कविता भी नहीं है। इस ब्रह्म में एक रस मग्न हुआ शुद्ध चित्त वाला परम अवधूत आत्म तत्व को ही कथन करता है। स्वामी हंसदास शिष्य स्वामी परमानंद विरचित परमानंदी भाषा टीकायां षष्ठोध्याय। अथ सप्तमोध्यायः श्री दत्त उवाच। गलियों में गिर पड़े टुकड़ों की गुदड़ी बनाकर पुण्य और पाप के मार्ग से रहित हुआ शून्य मंदिर में नग्न होकर के स्थिर होता है। शुद्ध मायामल से रहित ब्रह्मानंद में मग्न। मात्र माया का माया कोई चीज नहीं होता जो बस सकते हैं। और वो अनंत है, अनंत को कौन ढांके? अनंत तो ही है। तेरे से श्रेष्ठ ईश्वर में पहले था, ना भाई ना आगे होगा भी नहीं। सबसे श्रेष्ठ तू ही है, पर अपने को निकृष्ट मान के दुखी हो रहे हैं। तेरे से श्रेष्ठ ईश्वर में पहले था, ना भाई ना आगे होगा भी नहीं। सब तेरी कल्पना है, उसको सिर पर लाद करो। ईश्वर कालों का कौन दिनों का देव, अनुभव करो।
कि सब देवता सब तेरे नौकर चाकर बन जाएंगे, जो बड़े बड़े दिखते हैं ना सब नीचे आ जाएंगे, अपने को नीचे मान के ऊपर चढ़ा रखा है। मेरे से श्रेष्ठ ईश्वर कोई नहीं है, तो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, और चाह करके ध्वस्त है। फिर हम इतनी भी चाह क्यों नौकर बन के नीचे आएंगे? नहीं रहो फिर नहीं नहीं, आप ही हो जाएंगे, आप ही हो जाएंगे, कहने तो थोड़ा नहीं, ऊपर से तो आप ही नीचे आ जाएंगे, नीचे तो मालिक हाथ जोड़ेंगे ही हो। हाँ, और विघ्नों से डरेगा तो कुछ नहीं होगा, न डरे तो कुछ नहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। होगा। उनके ब्रह्म का जिज्ञासु है, हाँ, और फिर मदद करेंगे, डरेंगे नहीं तो फिर वो मदद कर देंगे, अच्छा, सहायता करेंगे। देखेंगे तो डरता नहीं तो कहाँ से निकल गया, फिर जब हो जाएगा तो फिर हाथ जोड़ना पड़ेगा, तभी से हाथ जोड़ो इसको, फिर सहायक बन जाता है। तो विघ्न अगर शुरू में आवे तो डरे विघ्न नहीं, कोई चीज नहीं है, रस्सी में तो सब खून है तो विघ्न का है। हाँ, अभी तो कहा सुषुप्तिवत सारा जगत है, तो विघ्न जगत में है। इसमें विघ्न बाधा है, तो रस्सी में सांप की तरह मेला वही प्रतीत हो रहे हैं। डरो नहीं, रस्सी के सांप काटेगा नहीं, कितनी डर से सिवा से भागते रहो। तब एक परमात्मा के सिवा कुछ है, तब विघ्न बाधा सब कहाँ का है? भय का अस्तित्व नहीं है, भय दुख चिंता इनका अस्तित्व नहीं है, सब यही भासते हैं। भासते सुसुप्त में कोई नहीं भासता, तो जागृत में भी नहीं है। और सपन के विघ्न बाधा है, आँख खुलते हैं कोई नहीं रहता, जागृत के विघ्न बाधा सो जाते हैं कोई नहीं रहता, और जागृत में भी नहीं है, यही भासता है, भासता है, जागृत में भी नहीं है। भय न भय का अस्तित्व ही नहीं है, तब एक ही तत्व है, भय और चिंता कहाँ से आएगा? एक परमात्मा ही है और सुख रूप है, और दूसरा कहाँ से आया? तो परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं, और परमात्मा सच्चिदानंद सुख रूप है, आनंद रूप है, तो उसके दुख भय चिंता कहाँ से आया? अनुयायी भागता है, यही मन मान लेता है, मन का माना हुआ है, वास्तव में नहीं है। भूत सारे हैं, यही तो कह रहे हैं भूत। सारा विश्व ब्रह्मांड के पिता, ब्रह्मांडों का भी पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश संकादिक का तेरे कल्पना में है, तेरे मुट्ठी में है। अपने को इतना नीचे गिरा दिया कि ऐसे सुनने में भी आश्चर्य भी होता है, डर भी लगता है, ऐसा न करते हैं। हाँ, तो ये डर है, पाप है, डरना ही पाप है, पाप डराता है कि ऐसा न करो। पाप और प्रभु जी अपना ज्ञान डराता है ना, कभी ज्ञान पाया नहीं, अज्ञानी पाप है और क्या है? हाँ, अभी उस दशा को पहुँचे नहीं, और यहाँ से भी अहंकार कर दिया। जाना है आसमान में, यही है, कुछ व्यक्ति बताता है। हाँ, जाना नहीं होता है, जितना अहंकार है वो मिटा नहीं सकते, और कहीं ये और बढ़ गया। हाँ, मैं जीव हूँ, पापीपुर हूँ, ये दुखदाई है। अहंकार है तो खुद अहंकार करो, मैं ब्रह्म हूँ, परमानंद द्वितीय हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शुद्ध अहंकार है, ये तो कल्याण कर देगा। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है तो परमात्मा ही है, ये भी कल्याण कर देगा। अपने को तीन हाथ शरीर मानना ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है, सारे पापों के बाप है ये, सारे तो किसी से होते हैं। दूसरा, लक्ष्य अलक्ष्य से रहित लक्ष्य स्वरूप, युक्त अयुक्त से विवर्जित और चतुर, केवल आत्म तत्व
तत्व करके पवित्र हुआ अवधूत है। वाद विवाद फिर कैसे है? बाहर के शौच आचार से रहित वह आत्मा में जुड़े हैं। ऐसे हो जाओ। आशा रूप पाश के बंधन से रहित हैं। बाहर के शौच आचार से रहित वह आत्मा में जुड़े हैं। इस प्रकार सर्व आचारों से रहित तत्व है, शुद्ध माया मल से रहित है। आशा पास में सब बंधे हुए हैं। जो निराशा हो गया सबसे मुक्त हो गया। निराशा मुक्ति, आशा बंधन है। क्या होता है ना? शरीर ही नहीं तो आचार विचार का। क्योंकि वह आत्मा में चौथा जीवन मुक्त अवधूतावस्था में यह देह है, यह विगत देह है, इस प्रकार का विचार कैसे हो सकता है? किंतु नहीं। इसी अवस्था में कैसे राग विराग का विचार कैसे हो सकता है? क्योंकि वह निर्मल है, निश्चल है, आकाश की तरह व्यापक है। आप ही वह स्वाभाविक ब्रह्म तत्व। हृदय मुक्त अपरारब्ध भी नहीं है। ये सब शरीर को लेकर है। शरीर आपका जीवन मुक्त है, शरीर छोड़ के विदय मुक्त। और तत्व में न जीवन मुक्त है, न विदय मुक्त है, न प्रारब्ध है। ये तो शरीर को लेकर उपदेश के लिए है। वास्तव में न कोई जीवन मुक्त है, न विदय मुक्त है। एक ब्रह्म अद्वितीय है, उसमें जीवन मुक्त विदय मुक्त कल्पना नहीं है। ब्रह्म में जीवन मुक्त विदय मुक्त की कल्पना इस शरीर को लेकर है। जीवन मुक्त, अभी जीवन मुक्त हूँ, किसे विदय मुक्त होगा, अभी प्रारब्ध है। यह सब अज्ञानी की कल्पना है। ब्रह्म में जीवन मुक्त, विदय मुक्त, प्रारब्ध की बातें नहीं। प्रकृति में, आत्मा में राग विराग नहीं है। मन में राग विराग है। राग करके बनता है, बैराग करके मुक्त होता है। और जहाँ मन ही नहीं है वो राग विराग का है। मुक्त अवस्था में तत्व को किस प्रकार जानता है? जिस अवस्था में रूप और रूप नहीं है, इस अवस्था में कैसे किसको जान सकता है? जिस अवस्था में केवल गगन के आकार वाला परम तत्व है, इस अवस्था में इस चेतन में विषयकरण कैसे हो सकता है? का व्यवहार होता है। सात अद्वैत है, इसमें व्यवहार क्या होगा? व्यवहार द्वैत में होता है। भेद में व्यवहार होता है, भेद में व्यवहार नहीं होता। भेद में द्वैत में है। और द्वैत में न कहना है, न सुनना है, न कुछ जानना है। क्रिया नहीं है उसमें, न क्रिया अवस्था है। क्रिया मात्र प्रकृति है। ओम 10-3-89 निरंतर हंस, गगन से तुल्य निरंतर वह हंस रूप है। आत्म तत्व शुद्ध है, माया मल से रहित है, हंस रूप है। इस प्रकार होने पर इस आत्मा में भिन्न भेद किस प्रकार हो सकता है? यह बंध है, यह नहीं है, ऐसा भेद भी नहीं बनता है। जैसे सर्वत्र व्यापक है, सब में है सर्वत्र व्यापक। तो हंस रूप का भी अर्थ
माया प्रकृति से अलग है, सारा खेल माया में हो रहा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा। दत्तात्रेय जी कहते हैं वह ब्रह्म आकाश के तुल्य सर्वव्यापक आत्म रूप है, निर्लेप है। शब्द ही वहाँ नहीं है, वहाँ कोई शब्द नहीं है, रूप रस गंध भी नहीं है, उसका क्या ज्ञान है? रूप रस गंध संसार में है, वहाँ 5 विषय नहीं है, वो निर्विषय तत्व है। निर्विषय का जो सुसुप्ति में निर्विषय है, कोई विषय नहीं है, और वहाँ ज्ञान है, और वहाँ ज्ञान भी नहीं है। विषय निर्विषय से तत्व है। केवल आत्म तत्व ही एक रस सर्वरूप है। संयोग और वही है, हाँ, सर्वरूप तो एक रस नहीं है। संयोग और वियोग का इस आत्मा में अहंकार कैसे बन सकता है? इसी प्रकार